ज़रा तसव्वुर कीजिए आप कभी ऐसे जहाज़ में बैठे हों जिसने अपना पूरा सफ़र मुकम्मल कर लिया हो, मगर बदतरीन तूफ़ानी मौसम, ख़राब इंजन या किसी और वजह से लैंडिंग एक सवाल बनकर रह गई हो। यकीनन ये कोई बेहतरीन याद नहीं होगी। दुआ है कि आप ऐसे जहाज़ में कभी सवार ना हों। लेकिन आज की मेरी ये वीडियो कुछ ऐसे ही प्लेन्स के मुतल्लिक है जिन्होंने दुनिया की ख़तरनाक तरीन लैंडिंग की, लेकिन खुशकिस्मती से बड़े नुकसान से बच गए। तो चलिए मेरे साथ इस फ़्लाइट पर, मगर सफ़र के आगाज़ से पहले लाइफ विद आमिर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीवर्स, किसी भी फ़्लाइट में टेक ऑफ और लैंडिंग का वक्त ही सबसे अहम और मुश्किल होता है, क्योंकि एविएशन हिस्ट्री के 80% से ज़्यादा हादसा टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त ही हुए हैं। इस मौका पर पायलट को अपनी समझदारी और महारत से काम लेना पड़ता है, जैसा कि इस बोइंग 737 के पायलट ने किया। हवाई से उड़ने वाली ये फ़्लाइट 35 मिनट की थी और इसकी मंजिल होनोलुलु थी, मगर फ़्लाइट के 23rd मिनट में जब जहाज़ कई हज़ार फीट की बुलंदी पर परवाज़ कर रहा था, तब हवा के दबाव में ऊंच नीच की वजह से सीट्स की पहली 6 कतारों के मुसाफिरों के सर से छत ही उड़ गई। लकीली मुसाफिर इस वक्त सीट्स बेल्ट बांधे हुए थे, इसलिए वो सीट के साथ बंधे रहे, मगर एक एयर होस्टेस जो उस वक्त ड्रिंक सर्व कर रही थी वो जान की बाजी हार गई। सोचिए कि 7000 मीटर की बुलंदी पर 300 किलोमीटर फ़ी घंटा की स्पीड हो और -30 टेम्परेचर की बर्फीली तूफ़ानी हवा का सामना करना, और ये ही नहीं, इस दौरान जहाज़ का एक इंजन भी काम करना छोड़ गया। मगर पायलट के दिमाग ने काम करना नहीं छोड़ा और उसने इमरजेंसी लैंडिंग के लिए जहाज़ को तेज़ी से नीचे लाना शुरू कर दिया। 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 11 मिनट के अंदर अंदर जहाज़ को सेफली उस पायलट ने लैंड करवा दिया। और ये एक मौजज़े से कम नहीं कि बिना छत के इस जहाज़ के इस सफ़र में मुसाफिरों की अक्सरियत ज़िंदा बच गई। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से एक सुबह एक एयरबस A320 ने उड़ान भरी, मगर टेक ऑफ के चंद मिनट बाद ही परिंदों का एक झुंड सीधा इंजन से आकर टकराया और इंजन ने आग पकड़ ली। कैप्टन ने फौरी तौर पर कंट्रोल टावर को खबरदार किया कि वो जहाज़ को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए वापस मोड़ रहा है, मगर जल्द ही उसे एहसास हो गया कि वापसी की मोहलत ख़त्म हो रही है। अगर उसने एयरपोर्ट पहुँचने की कोशिश की तो सभी मारे जाएंगे। इस दौरान कैप्टन सिली ने हाजिर दिमागी का सबूत देते हुए एक ऐसा फैसला किया जो एविएशन हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था, और वो था शहर के बीचों बीच बहते दरिया हेडसन पर प्लेन लैंड करने का। और उसने ऐसा कर भी दिखाया। पानी पर बगैर मदद के जहाज़ लैंडिंग को आज भी हेडसन मिरेकल का नाम से जाना जाता है, जिसमें एक भी इंसानी जान ज़ाया नहीं हुई। जल्द ही जिंदा मगर खौफजदा मुसाफिरों को पानी से निकाल लिया गया। सुनने में ये खासा फिल्मी सीन लगता है, इसीलिए बाद में इस पर एक हॉलीवुड फिल्म भी बनी। दोस्तों, आपने फिल्म्स के स्टंट में तो किसी को जहाज़ की छत पर खड़े और फ़नी वीडियोस में पायलट को जहाज़ की खिड़की से बाहर सर निकालते तो देखा होगा, मगर आपको बताएं कि हकीकत में एक बार ऐसा हो भी चुका है, और ये पायलट शौक से नहीं मगर एक हादसे की वजह से जहाज़ से बाहर लटक रहा है। ये बात 1990 की है, जब यूके से स्पेन जाने वाली एक फ़्लाइट 5390 ने उड़ान भरी। टिम लाइनकास्टर इसके पायलट के पास जहाज़ उड़ाने का 11,000 घंटे से ज़्यादा का तजर्बा था, मगर कुछ ऐसा हुआ जो इतने एक्सपीरियंस पायलट ने भी ना देखा था। जहाज़ जब 16,000 फीट बुलंदी पर पहुंचा, पायलट टिम लाइनकास्टर ने रिलैक्स होने के लिए अपनी सीट बेल्ट खोल दी, मगर फिर अचानक विंड डिकम्प्रेशन की वजह से पायलट की फ्रंट स्क्रीन ही उड़ गई, और विंड स्पीड की वजह से पायलट भी साथ ही उड़ गया। लेकिन खुशकिस्मती से उसके पाँव अंदर फंस गए, जबकि पूरा जिस्म जहाज़ से बाहर लटक रहा था। को पायलट ने फ़ौरन हाजिर दिमागी का सबूत देते हुए उसी के पाँव से उसे थाम लिया। बाद में क्रू मेंबर्स ने दोनों हाथों से पायलट टिम लाइनकास्टर को पकड़े रखा। को पायलट ने तेज़ी से जहाज़ करीबी एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए उतारना शुरू कर दिया। ये ज़िंदगी और मौत का मसला था कि जहाँ पर पायलट ना सिर्फ कई हज़ार फीट बुलंदी पर सख्त सर्दी में जहाज़ के बाहर लटक रहा था, बल्कि सैकड़ों मुसाफिरों की जानें भी दांव पर लगी हुई थी। लेकिन चंद ही मिनट के अंदर अंदर टिम लाइनकास्टर को सर्दी और खौफ से कांपता और कुछ फ्रैक्चर के साथ जिंदा ज़मीन पर उतार लिया गया। दरअसल पायलट और मुसाफिरों को यह खौफनाक एडवेंचर एक मैकेनिक की अहमकाना गलती की वजह से देखना पड़ा, जिसने एक दिन पहले ही जहाज़ की विंड स्क्रीन चेंज की और गलत स्क्रू के साथ उसे जोड़ दिया था। ये स्क्रीन हवा का दबाव बर्दाश्त ना कर सकी और यह खौफनाक हादसा हुआ। लेकिन क्रू मेंबर्स ने हाजिर दिमागी के साथ ना सिर्फ अपना पायलट बल्कि तमाम मुसाफिरों की जान बचा ली। दोस्तों, जहाज़ को लैंड करवाते वक्त उसके टायर्स का ठीक होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने ही पूरे जहाज़ का ना सिर्फ बोझ उठाना होता है बल्कि उसे रनवे पर तेज़ स्पीड के साथ बैलेंस भी रखना होता है। मगर 2005 में जेट ब्लू A320 ने न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया तो पायलट को फौरी एहसास हो गया कि उसका फ्रंट व्हील डैमेज हो चुका है और लैंडिंग इंतहाई ख़तरनाक होने वाली है। करीब तरीन एयरपोर्ट लॉस एंजलिस था, जहां उन्होंने जहाज़ को उतारने का फ़ैसला किया, मगर लैंडिंग से पहले 2 घंटे तक मुसलसल ये जहाज़ उड़ाते रहे ताकि फ्यूल ख़त्म किया
जा सके और आग लगने से बचा जा सके। आखिर उन्होंने ख़राब फ्रंट व्हील के साथ लैंडिंग शुरू की। रनवे पर जहाज़ की स्पीड 222 किलोमीटर फ़ी घंटा की करीब थी, मगर आप पायलट की महारत देखिए कि उसने उसका फ्रंट व्हील ज़मीन पर नहीं लगाया, जहाज़ के अगले सिरे को ऊपर उठाए रखा, बल्कि जैसे हमारे शहर के लड़के अपने बाइक पर व्हीलिंग करते हैं। जहाज़ रुकने के करीब आया तो पायलट ने फ्रंट व्हील ज़मीन पर टच कर दिया। यूँ एक ख़राब टायर होने के बावजूद जहाज़ और उसके मुसाफिर बिल्कुल महफूज रहे। दोस्तों, जेट ब्लू के इस जहाज़ का तो एक व्हील ख़राब था। नवंबर 2011 में पोलिश एयर के बोइंग 767 के व्हील खुले ही नहीं। लैंडिंग के वक्त उसका सेंट्रल हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरह ख़राब हो चुका था और एक भी व्हील बाहर नहीं आया। अब हवा में तो कोई मैकेनिक भेजा नहीं जा सकता था जो उसे जाके ठीक कर देता। चनाचा पायलट को जहाज़ को उसकी बॉडी पर ही उतारना था। ये एक बहुत ख़तरनाक मरला था, लिहाजा पायलट ने पहले जहाज़ को ज़्यादा देर हवा में रखकर उसका फ्यूल ऑलमोस्ट ख़त्म किया और फिर पायलट ने जहाज़ को बॉडी पर लैंड करवा दिया और उसमें बैठे 225 से ज़्यादा लोग बिल्कुल महफूज रहे। दोस्तों, इस प्राइवेट जहाज़ का मालिक एरियल व्यू के लिए जहाज़ को लेकर गया और फ्लाइट के कुछ देर बाद ही उसे डेंजर अलार्म हुआ कि जहाज़ का व्हील सिस्टम ख़राब हो चुका है और उसे अब बगैर व्हील्स ही के लैंडिंग करना होगी। लेकिन उस पायलट ने हवाज़ पर काबू रखते हुए इतनी स्मूथ लैंडिंग की कि जैसे जहाज़ को कुछ हुआ ही नहीं। और भाई का कूल एटीट्यूड तो कड़क है बॉस, कि इतनी ख़तरनाक लैंडिंग के बाद बाहर निकलकर उसी का जायज़ा लेना यूँ शुरू हो गया कि जैसे ये कोई आम सी बाइक हो कि जिसके व्हील पर कोई गड़बड़ हो गई थी। दोस्तों, आप हाईवे पर ड्राइव कर रहे हों और अचानक अपने साइड या बैक व्यू मिरर से आपको अपने पीछे जहाज़ आता नज़र आ जाए तो कैसा लगेगा। अब ये वीडियोस तो कंपनी के कमर्शियल्स की हैं, मगर हकीकत में ऐसा कई बार हो भी चुका है। यकीन ना आए तो देखिए, इस 2 सीटर छोटे जहाज़ के इंजन में ख़राबी हुई तो पायलट के पास इतना वक्त नहीं था कि वो वापस रनवे पर पहुँच सके, तो उसने दिमाग लड़ाते हुए सामने नज़र आने वाली मोटरवे पर लैंडिंग का फ़ैसला किया। जैसे सेफली ये लैंडिंग परफॉर्म की गई, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए दोस्तों, आपको एक और रियल लाइफ हीरो पायलट से मिलवाते हैं। यूक्रेनियन पायलट अलेक्जेंडर ने 27 जुलाई 2017 को तुर्किश एयरलाइन का जहाज़ इस्तांबुल एयरपोर्ट पर कुछ ऐसे लैंड करवा दिया कि पूरा एयरपोर्ट उनके लिए तालियां बजाने लगा और दूसरे जहाज़ों के पायलट्स ने भी उनके एजाज़ में अपने जहाज़ों की लाइट्स ऑन करके उनका वेलकम किया। दरअसल जब जहाज़ ने इस्तांबुल से साइप्रस के लिए उड़ान भरी तो चंद हज़ार फीट की बुलंदी पर हेलस्ट्रोम ने उसकी कॉकटेल विंडो और फ्रंट स्क्रीन तबाह कर डाली। सामने देखना बिल्कुल महाल था और एक लिहाज से पायलट बिल्कुल ब्लाइंड यानी अंधे हो चुके थे, मगर उन्होंने साइड विंडो से देखते हुए जहाज़ को रनवे पर सेफली लैंड करवा दिया और 125 लोगों की जान बचा ली। दोस्तों, जहाज़ कितना भी बड़ा और ताकतवर ही क्यों ना हो, एक छोटा सा परिंदा और हवा का तेज़ तूफान इसे तिनके की तरह उड़ाकर रख देता है। ऐसे ही ख़राब मौसम में पायलट्स की महारत का टेस्ट होता है, तो चलिए देखते हैं ऐसे ही काबिल और माहिर पायलट्स जो शदीद तेज़ तूफान का सामना कर रहे हैं। इन तेज़ हवाओं की स्पीड इस कदर ज़्यादा है कि कई टन वज़नी जहाज़ बिल्कुल पेपर प्लेन की तरह हिचकोले खा रहा है। मगर देखिए इन पायलट्स की महारत और लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा कि आपको कौन से पायलट की लैंडिंग सबसे ज़्यादा पसंद आई। ऐसी दिलचस्प वीडियोस मुस्तकबिल में भी देखना चाहते हैं तो लाइफ विद आमिर को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बने बेल आइकन को भी दबा दें। फिर मिलेंगे, सुनते रहिए और देखते रहिए लाइफ विद आमिर।